हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हमारी रूपा दीदी नहीं आई थी तो सारा काम मुझे करना पड़ा। तो देखिए मैंने खाना बना लिया है और किचन टेबल भी मैंने साफ़ कर लिया है। तभी ये पूरा गैस खाली है। तो इधर का काउंटर पूरा भरा हुआ है क्योंकि मुझे उधर गैस को धोना था। तो मैंने सारा खाना वगैरह उठा के इस तरफ रख दिया था। तो अब इधर रख देते हैं इसे और फिर इधर का काउंटर भी पोंछ देते हैं। तो इसमें है चावल और खाना बिल्कुल अभी गर्म है। तो बस सारा खाना मैंने उधर से उठा के इधर शिफ्ट कर दिया है। इसमें है भाजी और भाजी मैंने बनाई है आलू फूल वटाने की। आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए गाइस, आलू फूल वटाने की भाजी है। कितनी यम्मी लग रही है ये। और बस अभी 1 बज रहे हैं तो सारा काम फिनिश करके हम खाएंगे खाना। इधर इसमें रखी हुई है रात की भिंडी थोड़ी सी बची हुई। रात में मैंने दाल भिंडी और चटनी बनाई थी तो चटनी फ्रीज में रखी है जो बच गई है। इधर मैंने रोटी बना लिया है और ये भिंडी रात की है। इसमें चावल है। इधर मेरी बेटी को भूख लग गई थी तो फिर मैंने उसे खाना निकाल के दे दिया था तो उसने इतना खाना छोड़ दिया है। तो जब मैं खाऊंगी तो इसी में डाल के खा लूँगी। तो इसे मैंने ढक के रख दिया है। और इधर का जो काउंटर है तो ये भी क्लीन कर देती हूँ। बॉटल्स मैंने सारी धो के भर ली हैं। सिर्फ एक ये बॉटल खाली है, इसे धोना है इसलिए मैंने इसे नहीं भरा। बाकी बॉटल्स मैंने भर दी हैं। और इधर के सारे काम मेरे हो चुके हैं। ये इसका थोड़ा सा सामान रखा हुआ है क्योंकि मैंने इसकी टोकरी को घस दिया है जिसमें ये सब सामान रखा हुआ था। तो उसे ले आते हैं और सारा सामान रख के उसे भी अपनी जगह पे सेट कर देते हैं। तो देखिए गाइस, ये है वो टोकरी जिसका सामान उस टेबल पे रखा हुआ है। तो ये टोकरी फ्रूट रखने के लिए मैंने मंगाई थी, लेकिन फ्रूट में रख देती हूँ फ्रीज में एप्पल वगैरह, क्योंकि बाहर रहता है तो ख़राब भी हो जाता है कभी। तो इस टोकरी में मैं जैसे कि कुछ बिस्किट वगैरह के पैकेट रखे हुए तो इसमें रख देती हूँ। और इसे इस तरह से ढक दो तो ये अच्छा भी दिखता है और चीज़ें अच्छे से रखी रहती हैं, यहाँ फैलती नहीं है। ये टोकरी भी हमने लिया था प्रॉफिट मार्केट से ही लिया था ये टोकरी हमने। और ये 5 साल पुरानी हो गई, लेकिन इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है कि बस जब इसे घस दो तब ये बस नई जैसी दिखने लगती है। देखिए कितनी चमचमा रही है ये देखिए। और इसमें इसे अलग भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई चीज़ रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखती हूँ मैं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। तो ये इस तरह से है। ये इसके ऊपर का ढक्कन है। ये हम लेके आए थे जब हम अपने इस घर में शिफ्ट हुए थे तो हमने शॉपिंग की थी नई चीज़ों की। तो फिर हमने टोकरी भी एक ली थी। तो बस ये जो पैकेट वगैरह पड़े हैं तो इनको मैं इसमें रख देती हूँ। तो बच्चों को खाना होता है तो वो आसानी से लेके खा भी लेते हैं। तो काफ़ी दिन से तो मैं इसमें यही चीज़ें रख रही हूँ। और ये इतना सा नूडल है, बच गया था तो ये शाम को अगर मेरी बेटी खाने के लिए बोलेगी तो मैं बना दूँगी, नहीं तो इसमें रखा हुआ है, इसे बाद में डिब्बे में रख दूँगी। तो ये चीज़ें तो पैकेट और बिस्किट के लिए ही ये टोकरी मैंने कर दी है। इसमें ब्रेड भी बच जाता है तो भी रख देती हूँ, तो अच्छे से सेफ रहता है। इस तरह से इसे ढक के रख दो। तो इसे भी मैंने बर्तन के साथ में घस लिया और बर्तन भी काफ़ी सारे जमा हो गए थे। फिर सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। और इसके ऊपर रख दूँगी ये केले का ट्रे। इसमें भी पैकेट है, ये आधा खाया हुआ है तो मैंने इसे बांध दिया था ताकि वो नरम ना पड़े। अगर नरम नहीं पड़ा तो फिर खा लेगी मेरी बेटी, अगर नरम पड़ गया तो फिर फेंक देंगे। तो इसलिए मैंने इसे इसमें ऊपर रख दिया। टोकरी के अंदर डाल दूंगी तो फिर वो टोकरी का ही होके रह जाएगा, फिर वो खाया नहीं जाएगा। इसलिए मैंने इसे थैली में बांध के ऊपर रख दिया है ताकि उसे पता चल जाए कि हाँ ये वही पैकेट है जो आधा खाया हुआ है। सारी चीज़ें सारी डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी है। सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, बस भी नमाज बाकी है और नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह खाना खाएंगे। तो बस अभी झाड़ू पोछा भी बाकी है। किचन टेबल हो गया है। सबसे पहला काम जब मुझे करना होता है तो मैं किचन का ही ख़त्म करती हूँ। एक बार किचन फिनिश हो जाता है ना तो फिर झाड़ू पोछे में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है।
तो जो किचन की लादी है वो तो मैं बैठ के साफ़ करूँगी, पोछूंगी, और इसलिए मैंने बाल्टी में पानी भी ले लिया, इसमें फिनाइल डाल के पोछूंगी। और बाकी पूरे घर में तो मैं खड़े होके पोछूंगी, क्योंकि फिर मैं इतना ज़्यादा बैठ के नहीं पोछ सकती, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया, क्योंकि मुझे किचन पोछना है, इसमें फिनाइल डाल के पोछ लेती हूँ मैं। तो चलिए गाइस, पोछा लगाने के बाद फिर आपको मिलती हूँ। तो गाइस अभी हो चुका है शाम के चाय का वक्त, और देखिए चाय पी के बना के इतना फिर से फैल गया किचन, तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने चिल्ली बनाई थी आज। मेरे बेटे ने कहा मम्मी अलग आज कुछ चिकन बनाओ, रोज़ फ्राई चिकन खा खा के मैं 4-5 दिन से बोर हो गया हूँ। तो फिर मैंने आज उसके लिए चिकन चिल्ली बना दी। उसने खा भी ली, इतनी बच गई है तो मैंने प्लेट में निकाल के रख दी है, ताकि मैं पैन वगैरह धो सकूँ। और ये सॉस की बोतल वगैरह सब बाहर रखी हुई है, तो इसे भी मैं अंदर रख देती हूँ। और अब मुझे बाज़ार भी जाना है, सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, तो बस अब जाएंगे मार्केट और सब्ज़ी लेके आएंगे। तो देखिए चिल्ली में डालने के लिए मैंने ग्रीन चिल्ली भी क्रश की है, दरदरा सा पीस लिया है। तो थोड़ी मैंने ज़्यादा पीस ली थी, तो ये मुझे काम आ जाएगी सब्ज़ी में। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, तो मैंने चॉप नहीं किया था, आज मैंने पेस्ट ही डाल दिया था। तो इसे रख देते हैं फ्रिज में, और इसे ढक के रख देते हैं, जिससे खाना होगा बाद में खा लेगा। और थोड़े से बर्तन जो हैं ये दिख रहे हैं, इनको मैं धो के और फिर हम मार्केट जाएंगे। तो गाइस नाश्ता वगैरह करने के बाद मुझे मार्केट जाना था, लेकिन मैं नहीं गई, मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो बस हमारी सोसाइटी के नीचे जो एक भाजी की शॉप भी है, वहाँ सब कुछ ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर बस मैं हमारी बिल्डिंग के नीचे तक ही गई, और वहाँ से मैंने आधा किलो मटर ले लिया। मटर काफ़ी अच्छा ताज़ा हरा हरा था, देखिए बहुत अच्छा मटर था, तो आधा किलो ही मैंने मटर ले लिया। और टमाटर तो मैंने 1 पाव ही लिए, टमाटर मुझे थोड़े कम समझ में आ रहे थे, तो बस मुझे अभी इनकी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने 1 पाव ले लिया। और 1 पाव अदरक ले लिया, क्योंकि अदरक बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब सुबह चाय में तो अदरक पड़नी ही थी, तो अब 1 पाव से क्या ही कम लेती, तो मैंने 1 पाव अदरक ले ली। बाकी कल इंशाल्लाह मैं मार्केट जाऊंगी, तो फिर मैं सारा सामान और सारी भाजी ज़्यादा क्वांटिटी में ला के फिर रखूँगी। और यहाँ पे मैंने बटाटे भी लिए थे, बटाटे नहीं थे तो मैंने 1 केजी बटाटा ले लिया। बटाटा तो इतना अच्छा था कि मेरा दिल कर रहा था और ले लूँ। फिर मैंने सोचा जब कल मार्केट जाना ही है तो फिर सारा सामान वहीं से लेके आऊँगी। तो बटाटे भी बहुत अच्छे थे, तो 1 किलो मैंने ले लिया था। और गाइस ये देखिए ये क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ। ये पान के जैसे आपको लग रहा है, दिख रहा है, और ये पान जैसा दिख ही नहीं रहा है। इसका जो टेस्ट है ना वो भी बिल्कुल पान जैसा ही है। देखिए कितना अच्छा ये दिख रहा है ना, एकदम यम्मी यम्मी सा। ये है पेठा, ये आगरे का पेठा है। ये बहुत पतला सा कटा हुआ है, जैसे कि हम समोसा पट्टी लाते हैं रमज़ान में बनाने के लिए, ये समोसा पट्टी जैसा कटा हुआ है। और इसके अंदर भरा क्या हुआ है, कभी आपने मीठा पान शादियों में खाया हो या वैसे भी, तो इसमें सारा मीठा पान का मटेरियल भरा हुआ है। और ये खाने में इतना ज़्यादा यम्मी है, पेठे का भी टेस्ट दे रहा है और पान की भी इसमें इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो मैंने तो ये मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खाया। और ये कल रात मेरे हस्बैंड लेके आए थे, और मेरे हस्बैंड कहाँ से लेके आए थे, तो उनके कोई दोस्त आए थे आगरा से, तो वो ये पेठा लेके आए थे। तो उन्होंने जहाँ पे मतलब काम पे जाते हैं तो हमारे कारखाने में, वहाँ उन्होंने कुछ लोगों को खिला दिया टेस्टिंग कराने की वजह से। और ये इतना घर लेके आए थे, तो रात में 1 मैंने खाया था, 1 मेरी बेटी ने खाया था, और 1 मेरे हस्बैंड ने खुद खाया। और ये 4-5 पान रखे हुए हैं, मतलब पेठा पान। तो भी मैंने इसका ढक्कन खोला है ना, तो बस यकीन करना इतनी अच्छी इसमें से स्मेल आ रही है पान की, बहुत ज़्यादा यम्मी मुझे ये लगा। तो बस इतना ये सामान लेके आया। और ये पेठा मैंने तो मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खाया था, और मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। शाम को हमने खाया चिकन चिल्ली, तो
मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मेरा बेटा तो रात में खाना खाता ही नहीं है। कभी बाई चांस उसने खा ली तो, अगर मैंने मटन की बिरयानी बनाई तो खा लेता, नहीं तो फिर रात में खाना नहीं खाता। अपना केला वगैरह क्या क्या उसमें डाल के वो पीस के प्रोटीन का कुछ बना के पीता है। तो बस खाना मुझे बिल्कुल थोड़ा सा बनाना था, वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए मुझे खाना बनाना था। तो मैंने तीन अंडे और 2 छोटे छोटे आलू बॉईल कर लिए और उसी का मैं सालन बना रही हूँ। तो मसाला मेरा भून चुका है, ये देखिए तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, अलग हो चुका है। तो अब मैं इसमें ये अंडे आलू को डाल देती हूँ। मैंने अंडे भी अच्छे से फ्राई कर लिए थे और आलूओं को भी मैंने अंडा फ्राई करने के बाद आलूओं को भी मैंने फ्राई कर लिया था। तो इससे आलूओं का जो टेस्ट है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। और कभी ऐसे भी खाना हो चटनी के साथ में उबले हुए आलू तल के तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कर देती हूँ मैं पानी, ग्रेवी कर देते हैं और इसे फिर से पकाएंगे। और मैंने लाल मसाले का नहीं बनाया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को लाल लाल चीज़ें ज़रा कम अच्छी लगती हैं, उन्हें हरे मसाले का सब ज़्यादा पसंद है। तो हल्दी है, धनिया है और मैंने इसमें मिर्ची की जगह हरी मिर्ची पीस ली थी, तो लहसुन अदरक के साथ में। तो इस वजह से ये इस तरह पीला पीला थोड़ा दिख रहा है क्योंकि इसमें मिर्चा, लाल मिर्चा पड़ा ही नहीं है। तो क्योंकि उन्हें ही खाना था इसलिए मैंने उनके हिसाब का ही बना दिया है। बस इतनी ग्रेवी इसमें काफ़ी है। और कुछ खाना दोपहर का भी रखा हुआ था, दोपहर के थोड़े से चावल ये बच गए थे तो मैंने कुकर से निकाल के मैंने वापस से कुकर में चावल बना लिया है। तो अभी मैंने इसे खोल के देखा भी नहीं है, थोड़े ही चावल मैंने बनाए हैं। और ये दोपहर में जो मैंने आलू वटाने की भाजी बनाई थी थोड़ी सी वो भी बच गई है, तो ये रखी हुई है। और रोटियां भी शायद रखी हुई होंगी, तो 2 रोटी भी रखी हुई है। तो रोटी मैं नहीं बनाऊंगी, यही रोटी मैं उन्हें हल्का सा घी लगा के गरम करके जब वो खाने की टेबल पे बैठ जाएंगे तब मैं हल्का सा इन्हें घी लगा के गरम कर दूंगी। तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, ज़रा भी नखरे नहीं करते। तो गाइस इसे ढक देते हैं और इसे पकने देते हैं 5 मिनट। उसके बाद इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे और हमारा जो है सालन रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी बेटी कर रही है पढ़ाई। अभी उसकी क्रिसमस की छुट्टी कर रही थी, लेकिन स्कूल वालों का कुछ अलग ही मसला होता है। छुट्टी देते हैं तो इतना सारा होमवर्क प्रोजेक्ट दे देते हैं कि बच्चों का पूरा टाइम उसी में चला जाता है, बुक कंप्लीट करना और प्रोजेक्ट बनाने में। तो बस वो वही कर रही है क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं तो उसे ये सब करके रखना है। तो बेचारी पढ़ाई कर रही है। ये देखिए जो हम वहाँ से मार्केट से सामान लेके आए थे, तो मेरी एक फ्रेंड को जब पता चला कि हम गए थे तो उसने कहा सामान अंदर मत डालना क्योंकि मैं आऊँगी तो देखूँगी। तो फिर ये इस तरह से मैंने थैली में करके रख दिया है। उसे दिखाने के बाद ही फिर मैं इसे इसके जगह पे ठिकाने पे लगाऊंगी। तो इस वजह से ये सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर से आपसे किसी अच्छे से ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, बाय।